दिल्ली की मानसिकता, दिल्ली के राजनेताओं की मानसिकता और इनकी गंध अगर आपको नजर आएगी तो आप अपना सर शर्म से पीट लेंगी। वो हालत इस दिल्ली की इस समय। तो मैं सबसे पहले कहूँगा, नालियाँ नहीं, अपने बच्चों के स्कूलों से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूलों के दीवारों से, गेट के सामने, गेट के पीछे बने हुए शहर के कचरा घर हटा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज राजनीति में केवल हम बात देश के प्रधानमंत्री की नहीं करेंगे, विपक्ष दल की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे दिल्ली के धरातल के मुद्दे की। जी हाँ, बात करेंगे दिल्ली सरकार की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मानसून सत्र की बात की गई और मानसून सत्र के तहत ये बात मेयर के दौरान कही गई थी, शैली ओबराय के द्वारा, कि मानसून सत्र पहले होने से ही हम जो हैं नालियों को साफ करवा देंगे, तमाम चीज़ें करवा देंगे, विकास होगा, सिर्फ विकास होगा दिल्ली के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो तारीख पे तारीख मिलती रही, 20 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई और मानसून सत्र खोपड़ी पर आ चुका है, सर के ऊपर हमारे आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं दिख रहा है। लोग हैं, जान लेते हैं, क्या लगता है सर, तारीख पे तारीख तो दे दी गई, लेकिन अब यही बारिश के समय जब पानी रोडों पे दौड़ेगा तो क्या ये दिल्ली शहर लगेगा? दिल्ली की मानसिकता, दिल्ली के राजनेताओं की मानसिकता और इनकी गंध अगर आपको नजर आएगी तो आप अपना सर शर्म से पीट लेंगी। वो हालत इस दिल्ली की इस समय। आपको पता है, दिल्ली में करीब 2000 सरकारी स्कूल है। हर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के साथ शहर का कचरा घर है। दुनिया का कोई आतंकवादी भी आपने नहीं देखा होगा, आतंकवादी संगठन नहीं देखा होगा, आतंकवादियों की कराह से कराह रहा देश भी नहीं देखा होगा, जहां आतंकवादियों ने अपने बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के गेट के साथ, दीवारों के साथ शहर के कचरा घर बनाए होंगे। लेकिन ये सुविधा, ये सुख, ये समृद्धि अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों के साथ देखने को मिलेगा। शैली ओबराय में अगर तनिक भी मान सम्मान बचा हुआ है, आम आदमी पार्टी के पार्षदों में तनिक भी मान सम्मान बचा हुआ है, या दिल्ली के जो भी 250 पार्षद हैं उनमें मान सम्मान की तनिक भी इच्छा शक्ति बची हुई है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा, नालियाँ नहीं, अपने बच्चों के स्कूलों से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूलों के दीवारों से, गेट के सामने, गेट के पीछे बने हुए शहर के कचरा घर हटा दो। जो शहर का कचरा घर बच्चों के प्राइमरी स्कूलों के गेट के साथ, दीवारों के साथ, बिल्डिंगों में अंदर 10-10 फुट घुस करके बना हो, उस राज्य के नेता की हैसियत क्या होगी, मानसिकता क्या होगी, राजनीति कैसी होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल, बेशक जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें कही, हमने मुद्दा उठाया एमसीडी का और नालियों का उठाया, और आपने बताया कि कूड़े कचरे के हालात क्या हैं दिल्ली में, तमाम चीज़ें आपने तस्वीर क्लियर करी। लेकिन अगर बात की जाए तो जब ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार यहाँ पर आई थी तो उसने तमाम वादे किए थे, विकास होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सफाइयाँ होंगी, लेकिन तस्वीर तो कुछ और दिख रही है। दिल्ली का कोई भी क्षेत्र 1 किलोमीटर मुझे बता दीजिए जो दोनों तरफ से क्लीन और नीट हो। 1 किलोमीटर पूरे राज्य में आपकी हैसियत इतनी नहीं कि 8वां साल आपका चल रहा है, सत्ता में बैठे हुए पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, बैठे हो आप, आपसे 1 किलोमीटर की सड़क भी आज तक साफ नहीं हुई। जिस सड़कों का निर्माण भी नया नया हुआ, जैसे लक्ष्मी नगर मान लो, वहाँ पे भी कूड़े कचरे के प्रॉपर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो, धूल मिट्टी कम कंट्रोल हो, नाले से निकल करके मुंह में, फेफड़े में जाने वाली गंद, कचड़े जो इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सड़क पे बैठे दुकानदारों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, व्यापारियों की ज़िंदगी में एक जहर घोल रहे हैं, उनको शांति मिल सके। देखिए, आपने तमाम मुद्दे यहाँ पर क्लियर करिए, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से केजरीवाल ने ये बात कही कि हमको अभी पूरी तरीके से चीज़ें दी नहीं गई हैं, जब हम कुछ काम करने का सोचते हैं तो हमारे सामने अध्यादेश जैसी चीज़ें आ जाती हैं, नए सुप्रीम कोर्ट से ऐलान होता है तो उसके लेकर के नए कानून बना दिए जाते हैं, तो हम काम कहाँ से करें? केजरीवाल के आने से पहले भी तो दिल्ली का विकास हो रहा था। दिल्ली जो केजरीवाल को मिली वो उन्हीं सीमित अधिकारों से बनी मिली थी या उनको अलग से अधिकार प्राप्त थे? कोई ऐसा अधिकार बताएं जो दिल्ली से काट लिए गए हों और बाद में वो पहले की सरकारों को मिले हुए थे। कुछ एक्स्ट्रा अधिकार ही आपको प्राप्त हुए हैं, पहले से कम तो नहीं हुए ना। फिर उसके बाद भी ये रोना किस बात के लिए? मैं समझता हूँ ये अकर्मण्यता है, बुज़दिली है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति। एक बेटी का रेप हुआ, हत्या हुई, बर्बर बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, विधानसभा में बैठने वाले 70 विधायकों की जिम्मेदारी नहीं, विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं दिल्ली, जिसके पास कानून बनाने की, कानून को लागू करने की व्यवस्थाएं हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है और कह रही है कि पुलिस तो उसमें आती है, केंद्र सरकार के दायरे में आती है, तो हम लोग क्या करें? बल्कि सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत के
मीडिया पर्सन हो या अन्य लोग हों, उनको एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अपराध पुलिस रोकती है, तो फिर जस्टिस का नारा सड़कों पे क्यों लगता है? जस्टिस पुलिस नहीं करती, पुलिस अपराध पे कंट्रोल करती है, अपराधी की चार्जशीट बना के कोर्ट में डाल देती है। जस्टिस जहाँ चाहिए आपको वहाँ कुछ नहीं है, 0/0 है। तो जस्टिस के बगैर पुलिस क्या काम कर सकती है मैडम, मुझे बताइए। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, क्या करेंगे आप FIR लिखवाएंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी मुझको, थाने ले से कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ पे तारीख पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो मुझे 4 दिन में आपको जस्टिस दे सके। तो अपराधी तो मैं बड़ा और बन जाऊंगा, दूसरे दिन एक और चाटा दूंगा आपको, आपकी बहन को मारूंगा, आपके भाई को मारूंगा, फिर हमें कौन रोकेगा? अपराधियों को रोकने के लिए जस्टिस होता है, कोर्ट्स होती है, ये जीरो है, इनका फंक्शन जीरो है। इनके प्रति हमारे मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना विधानसभा की, ना सांसदों की, ना मुख्यमंत्री की। तो बताइए कि ये अपराध रुकेंगे कैसे? आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।